वेलकम टू द ग्लोबल विजन स्टडी, एक ऑनलाइन चैनल जहां पर आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। 10th क्लास के लिए स्पेशली हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि आपको भारी फीसेस जो आप अकेडमी में पे करते हैं, स्कूल में पे करते हैं, उससे आपकी जो है वो जान छुड़वाई जा सके। अभी हमने सिर्फ जो है मैथमेटिक्स के लेक्चर से आगाज किया है, साथ में कुछ फिजिक्स के लेक्चर अपलोड किए हैं। जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, फैमिली बढ़ती जाएगी यूट्यूब की, वैसे वैसे फिर हम जो है बाकी बुक्स के भी लेक्चर जो है वो अपलोड किया करेंगे। उसके लिए अगर हमें अलग से टीचर्स को हायर करना पड़ता है तो हम आपके लिए वो भी करेंगे। ठीक है जी। अभी आ जाते हैं हम जो है वो इस सवाल के ऊपर। सवाल क्या है, हमारे पास Z1 है, Z2 है, इसका बार लेना है। Z1 का बार लेना है, Z2 का बार लेना है और इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली सवाल ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को साबित करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। अब करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है जी हमें, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये वाली है, ये है Z1 है, उसके बाद Z2 है, इसके ऊपर बार है। सबसे पहले हमने क्या करना है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करा लेना है, उसके बाद इसके बार को सॉल्व करेंगे। पहले हम Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कराते हैं, Z1 और Z2 को हमने कराना है मल्टीप्लाई। यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पर वैल्यू लिखें Z1 की, यहाँ पे वैल्यू लिखें Z2 की। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराना अगर आपको मुश्किल लगता है तो मैं आपको बिल्कुल आसान आसान तरीके बताऊंगा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के। ये 2 लिया, 2 को ऐसे पकड़ें, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 28 और साथ में अयोटा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21, अयोटा अयोटे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अयोटा स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करने के डिफरेंट मेथड है। मैं आपको इसका मल्टीप्लाई का एक और मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे मैं रफ जो है वो आपके लिए एक बना देता हूँ। ये देखिए मल्टीप्लाई के और मेथड सीख लें। 7 अयोटा, ये सवाल के अंदर मैं इसलिए समझाने लग गया हूँ कि आपको आसान लगे चीजों को। जो मल्टीप्लाई का मेथड आपको आसान लगेगा आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड है। मैं आपको एक ये वाला मेथड बताता हूँ। 2 को पकड़ें, अगली ब्रैकेट लिख दें, 7 को पकड़ें, अगली वाली ब्रैकेट लिख दें। ठीक है जी। करना क्या है, पहला लफ्ज पकड़ना है, अगली वाली ब्रैकेट लिख दी सारी। दूसरा लफ्ज पकड़ना है, अगली वाली ब्रैकेट लिख दी सारी। अब इसको अंदर क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें। 2 को 4 से करेंगे 8, 2 को 3 से करेंगे 6, साथ में आ गया अयोटा। 7 को 4 से करेंगे क्या आएगा 28 अयोटा। 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 21 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। देख लें सेम प्रोसेस यही पे फॉलो हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास 8 आ गया, 6 अयोटा आ गया, 28 आ गया और माइनस से 20 अयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, 21 अयोटा का स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे सेम जवाब आया। तो आप मल्टीप्लाई का कोई भी मेथड जो है वो ले सकते हैं। अब आगे क्या करना है, आगे आपने ये करना है, अयोटा वाली टर्म अयोटा वाली के साथ सॉल्व होती है और रियल को रियल के साथ सॉल्व किया जाता है। अब 28 में से 6 निकालेंगे, बाकी कितना आ जाएगा 22। और ये जो है अयोटा स्क्वायर ये क्या होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस माइनस प्लस करेंगे क्या आएगा 21। इसमें 21 में 8 को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 29। अब ये हमारे पास आ गया 29 और 22 अयोटा। ये हमारे पास क्या है Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या लेना है, इसका बार, इसके ऊपर भी बार लगाएं, यहाँ पे भी बार लगा दें। बार लगाने का मतलब सिर्फ क्या है कि आपने सिंबल चेंज कर देना अयोटे वाली का। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करना है, Z1 का बार पहले ले लेना है, फिर Z2 का बार ले लेना है, फिर दोनों को बाद में मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पे आ जाता है जी Z1 और यहाँ पे आ जाता है जी Z2। Z1 लिखें क्या है 2 + 7 अयोटा, Z2 क्या है 4 - 3 अयोटा। अब क्या लेना, बार लेना है, इसके ऊपर बार लगाएं, क्या जी बार, इसके ऊपर भी बार लगाएं और इसके ऊपर भी बार लगाएं। बार लगाने का मतलब क्या है कि इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, अयोटे वाले का सिंबल सिर्फ चेंज कर देना है। प्लस था माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दी। ये मेरे पास 2 बन गए हैं, एक Z1 बार है और एक Z2 बार है। अब हमने इनको क्या करना है, Z1 बार और Z2 बार इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करा लेना है। मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, मल्टीप्लाई कराने के लिए मैंने आपको भी 2 मेथड बताए हैं, जो आपको आसान लगे आप उससे करवा लीजिएगा। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मल्टीप्लाई कराते हैं। Z1 है
और Z2 है, इसका भी बाहर है, इसका भी बाहर है। इसकी वैल्यू क्या है, Z1 बार की वैल्यू आई है 2 माइनस 7 आयोटा और उसकी वैल्यू आई है 4 प्लस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई का मेथड, लफ्ज पकड़े, अगले वाली ब्रैकेट, दूसरा लफ्ज पकड़े और अगले वाली ब्रैकेट, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। 2 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई 8, 2 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 6, माइनस जब भी ब्रैकेट के बाहर होता है ना तो अंदर सिंबल चेंज हो जाता है, और जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। अब बाहर माइनस है तो अंदर सिंबल चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा -28 और यहाँ पे आ जाएगा -21 और साथ में आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। अयोटा और अयोटा 7 तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 21 आ गया, अयोटा अयोटे से मल्टीप्लाई होगा तो 20, इसका अयोटे का स्क्वायर आ जाएगा। 28 में से 6 निकले, बाकी कितने आ जाएंगे 22, और अलामत किसकी लगेगी, बड़े लफ्ज की, क्योंकि 6 जमा का है और 28 माइनस का है। अब ये क्या आएगा, अयोटा स्क्वायर क्या आएगा -1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 21 में 8 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 और -22 अयोटा। अब ये वाला जवाब और ये वाला जवाब दोनों देख लें, ठीक है जी, ये दोनों जवाब देख लें, मैं आपके लिए इसको हाईलाइट किए देता हूँ। देखिए 29 माइनस 22 अयोटा, 29 माइनस 22 अयोटा, दोनों साइडों का जवाब बराबर आ गया, मतलब आपका सवाल बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम करते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं और उसका तीसरा पार्ट अभी आपके लिए सॉल्व करने लगा। तीसरे पार्ट में ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने पे क्या करना है, पहले Z1 ओवर Z2 करना है, उसको सॉल्व करना है, जो उसका जवाब आएगा उसका बार ले लेना है। राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, पहले Z1 का बार लेना है, Z2 का बार लेना है, उनको ऊपर नीचे रख के डिवाइड करना है और डिवाइड करके आपका जवाब आ जाएगा। अब आ जाते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पहले क्या करना है, मैंने कहा था आपने करना है Z1 ओवर Z2। Z1 क्या है मेरे पास 2 प्लस 7 आयोटा और ये क्या है 4 माइनस 3 आयोटा। आपको ही पता है कि बटे के नीचे ऊपर नीचे ऐसे आयोटा आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम एक टर्म फॉलो करते हैं जिसे हम कहते हैं रैशनलाइज करना। रैशनलाइज कैसे करना है, रैशनलाइज करने के लिए आपने यहाँ पे लगाना मल्टीप्लाई, नीचे वाले का सिंबल चेंज करना है, उसी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना और उसी के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। सिंबल चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस। अब क्या करना है, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, इसी के साथ डिवाइड कर रही है, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा। चलिए जी हम मल्टीप्लाई कराते हैं। नीचे एक बढ़िया आसान टर्म है, आपने वो याद रखना है, दो रखने सिमिलर हो, 4 3 होता, 4 3 होता, दो रखने सिमिलर हो, एक में माइनस हो और एक में प्लस हो, तो क्या करना है, बिना सोचे समझे आपने करना है पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। बेसिकल यहाँ पे फिनोमिना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मैं बच्चों को सिंपल फिनोमिना इसलिए याद करवाता ताकि उनके लिए आसानी रहे। नीचे जब भी आप रैशनलाइज का सवाल करते हैं तो बिना सोचे समझे आप क्या किया करें, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर लिख दिया करें। मैंने आपको शॉर्ट हिंट भी बता दिया और बाकायदा फार्मूला भी बता दिया। ऊपर क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कैसे कराना है, पहला लफ्ज पकड़ें, अगले वाली ब्रैकेट लिख दें, दूसरा लफ्ज पकड़ें, अगले वाली ब्रैकेट लिख दें। मैं कोशिश करूं कि जो कॉन्सेप्ट आपको एक दफा समझाया है उसी के ऊपर सारा सवाल सॉल्व हो। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 28, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 21 आयोटा का साथ में आ जाएगा स्क्वायर। अच्छा जी आगे हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा 16, ये हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर सेपरेट कर देंगे और आयोटा का स्क्वायर सेपरेट कर देंगे। ये स्क्वायर है ना, ये 3 का भी है और आयोटा का भी है। अब ऊपर क्या कर लेंगे, ऊपर इसको सॉल्व कर लेंगे, 28 में 6 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 34, 2 लग गए हैं, चलो कोई, ये आएगा 34 आयोटा और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, 3 का स्क्वायर लेंगे क्या आएगा 9,
आयोटा स्क्वायर क्या आएगा -1, ऊपर क्या आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 34, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, उसके बाद माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 21 में से 8 निकालेंगे तो बाकी कितना आ जाएगा, 21 में से 1 निकाले बाकी रह गए 20, फिर 7 और निकाले बाकी रह गए 13, और नीचे कितना आ जाएगा 16 और 9 कितना आ जाएगा 25। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये हमने अभी तक जो हमने सॉल्व किया है वो ये सॉल्व किया है कि हमने Z1 ओवर Z2 सॉल्व किया है और ये हमारे पास आया है जी 13, 34 आयोटा और नीचे आया है जी हमारे पास 25। अब हमने इसको लगानी है ऐसे ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर लगाना है बार, इसके ऊपर भी हमने ऐसे लगानी ये ब्रैकेट और ब्रैकेट के ऊपर लगाना है बार। बार का मतलब क्या है कि हमने आयोटा वाले के सिंबल चेंज करने हैं। दो तरीके हैं, या आप इस तरह से कर लें या फिर आप इसको क्या करें, इसको इस तरह से कर लें, इसको क्या करें इस तरह से कर लें, बटा यानी दोनों का सेपरेट कर लें। बटा दोनों का सेपरेट करें या ना करें बात एक ही होनी है। यह आ जाएगा ये, और आयोटा वाले का सिंबल क्या आ जाएगा चेंज, और यहाँ पे आ जाएगा 25। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमने इसकी क्या करनी है, हमने इसकी दूसरी साइड सॉल्व करनी है। दूसरी साइड इसकी कैसे सॉल्व होगी, दूसरी साइड मैंने आपको पहले बताया था कि Z1 का बार ले लें, Z2 का भी बार ले लें, उनके बार लेने के बाद उनके सिंबल चेंज करने के बाद आप उनको क्या करें, इसी प्रोसेस से जो है वो करना है। मैं आपको करके बता देता हूँ। Z1 यहाँ पे लिखे C2, C1 क्या है मेरे पास 2 + 7 आयोटा, इसका बार लें इसका बार लें तो क्या आएगा 2 - 7 आयोटा। Z2 क्या है मेरे पास 4 - 3, इसका लें बार, ये क्या आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब मेरे पास क्या बन गया है 2 - 7 आयोटा और 4 + 3 आयोटा, ये मेरे पास दो वैल्यू आ गई हैं। ठीक है जी। अब हमने इनको क्या करना है, हमने इनको बटे की शक्ल में रख लेना है। बटे की शक्ल में रखना है, लें जी बटे की शक्ल में रख लेते हैं। Z1 Z2 इसका बार, इनकी वैल्यूज लगाएं। वैल्यूज क्या है जी इनकी 2 - 7 आयोटा और इसकी वैल्यू क्या बनी है 4 + 3 आयोटा। सेम प्रोसेस, बटा आ गया हमारे पास, आयोटा आ गया। हम इसको करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना है, सिंबल चेंज करना है, मल्टीप्लाई कराना है और डिवाइड कराना है। यहाँ पे आएगा 4 और 3 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 3 आयोटा। ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे आ जाएगा जी ये, मैंने आपको एक बात बताई थी कि नीचे बिना सोचे समझे आप क्या करें, पहली का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर बना दें। पेज टर्न ओवर करते हैं, रकमों को दोबारा लिख लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है जी। उसके बाद नीचे है 4 का स्क्वायर और 3 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने का मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहली रकम को पकड़ें और अगले वाली रकम लिख दें, दूसरी रकम पकड़ें और अगले वाली ब्रैकेट लिख दें। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर सेपरेट करें और आयोटा का स्क्वायर सेपरेट करें। दो को अंदर कराएं मल्टीप्लाई, 4 तो आ जाएगा 8, 3 दो आ जाएगा 6, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंबल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएंगे। 7 4 क्या आ जाएगा 28, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, और 21 और साथ में आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। 8 8 और 6 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएगा 34। ठीक है, दो रकमें माइनस की हो तो अदद जमा हो जाते हैं, अलामत माइनस ही रहती है। अगर आपने को ये कॉन्सेप्ट नहीं आती तो मैंने इसकी बाकायदा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो चढ़ाई हुई है, वहां से आप एक दफा इसको देख लें। आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये जी 21, नीचे आ जाएगा 25,
21 में से 8 निकालेंगे तो बाकी कितने आ जाएंगे हमारे पास, 21 में से 8 निकालेंगे बाकी आ जाएंगे 13, और अलामत क्या आ जाएगी माइनस की, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -34 आयोटा, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास 25। आगे क्या करना जी हमने, इनको सेपरेट करें, ठीक है जी, इनको सेपरेट करें, बटा इनका सेपरेट कर दें। ले जी, ये वाली साइड पे हमारी क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है। ये हमने साबित कर दिया कि इसके आपस में क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गया है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये वाला सवाल भी आपका खत्म हो चुका है। आज मैं जो है इसके कमेंट बॉक्स ऑन कर दूंगा, आपने सवालों को देखना है, अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। बाकी इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम कल सॉल्व करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि विद इन 3 मंथ्स ये आपका कोर्स जो है 5-5 4-4 सवालों के साथ कंप्लीट जो है वो करवा दूँ। अगर किसी किस्म का आपको मसला है, को आप बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताइएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।